फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 68 की, जो लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर की बुक में क्वेश्चन आगे पीछे मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 68 से पहले भी मिल सकता है और 68 के बाद में मिल सकता है। इस साल की बात करेंगे, जो लेटेस्ट ईयर है 2024-25। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, इसी के बाद हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, करंट अकाउंट बनाना है। जय और वीरू पार्टनर है, तो सीधा चलते हम क्वेश्चन की तरफ, बाद में बात करेंगे आगे की। तो सीधा चलते हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जय एंड वीरू पार्टनर है। रेशो दे रखी है 3:2 की। लाइबिलिटी साइड देखेंगे, क्रेडिटर गिवन है 45, जनरल रिजर्व 36। कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। इसका मतलब ये मेथड कौन सा दे रखा है, फिक्स्ड मेथड से दे रखा है। एसेट साइड क्या गिवन है, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और गुडविल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन रीड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक रीड आउट नहीं करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा हमें क्या करना है क्वेश्चन में। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें दो आइटम मिल गई, एक डिस्ट्रीब्यूट की आइटम और लाइबिलिटी साइड गिवन है 36,000, और एक राइट ऑफ की आइटम हमें गिवन है 30,000 गुडविल। एसेट साइड जो गिवन है, और डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व गिवन है 36। राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट आइटम मैं पहले बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रखा है, श्री एक नया पार्टनर है, नई पार्टनर है जो आ रही है 1 अप्रैल 2024 को। प्रोविजन मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% मेंटेन करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट देना है 15,000 रुपीज का। एक्रूड इनकम है 45 की। ठीक है, जो रिकॉर्ड नहीं की गई तो रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है, हमने काम कर दिया, पैसे मिले नहीं है, मिलने वाले हैं, तो उसका मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम को एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो ये हमारी एसेट हो गई। जैन ने इन्वेस्टमेंट ले ली 18,000 रुपए की। न्यू रेशियो गिवन है 4:3 की। श्री ब्रिंग 60,000 रुपीज कैपिटल लेके आएगी, चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसा आएगा। श्री क्या करेगी, अपने हिस्से की जो गुडविल होगी वो भी देगी, बट हमें गुडविल निकालनी है, और जो भी गुडविल मिलेगी आधी गुडविल दोनों पार्टनर निकाल लेंगे, जे एंड वीरू। तो सीधा चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ, सीधा चलते हम सॉल्यूशन की तरफ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो आप सबके पास भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सामने होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर होगा, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो सीधा सबसे पहले काम क्या है, फॉर्मेट बनाना। मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, फॉर्मेट बनाते टाइम पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, ताकि तुम्हें भी आइडिया रहे कि कितनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। तो सीधा चलते हम सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फास्ट काम करना है हमें, जितना फास्ट कर सकते हैं। स्केल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री हैंड हमें लाइनें डालनी है। फ्री हैंड हल्की फुल्की इधर उधर लाइन जा सकती है, ठीक है, तो उसके मार्क्स हमारे कटेंगे नहीं। हमारी एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए, हमारा आंसर सही होना चाहिए, हमारी रिवैल्यूएशन की आइटम सही होनी चाहिए, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हम दूसरे पेज पे। पहले पेज सीधे ऐड कर दिए हमने सारे। सेकंड पेज पे हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। अब पहले रिवैल्यूएशन, उसके बाद क्या बनाना है हमें। अब यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें छोटा सा बनाना, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, जय, वीरू और श्री। देन पर्टिकुलर्स, जय, वीरू एंड श्री। ये हम छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। स्टेप भी लिखेंगे हम, हर क्वेश्चन जितने भी करेंगे स्टेप में सारे क्वेश्चनों में लिखवाऊंगा। कि काफी बच्चे नहीं, पहली बार वीडियो देख रहे होते, तो उन्हें पता होना चाहिए हमें कौन से स्टेप याद रखने हैं। देन इसके बाद बैलेंस शीट हमें बनानी है।
लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। काफी बच्चों के मन में आएगा सर आपने बैलेंस शीट बना दी, कैपिटल अकाउंट तो बना दिया, करंट अकाउंट तो बनाया नहीं। कोई बात नहीं, अभी बना देते। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम ही है फॉर्मेट बनाना, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है। जो भी मैं स्टेप लिखवाऊंगा ये सारे स्टेप मैंने सिखा रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 66 से पहले लास्ट ईयर की बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्वेश्चन आगे पीछे है, ऐसा नहीं है। इस साल कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, वो भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, और बता दूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं है जो इस साल है और लास्ट ईयर नहीं थे बुक में। हम बात करने वाले हैं, अब सीधा आएंगे। अब हम बैलेंस शीट भी बुक का फॉर्मेट बना दिया। फोर्थ पेज पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, अपना वर्किंग नोट। हमें जनरल एंट्री पास करनी है, मैंने बताया था ना। किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछता है, किसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा कि अकाउंट बनाओ, तो हम दोनों को दोनों तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन। जय और वीरू 3:2 की रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो हो गई। जय, वीरू और श्री। न्यू रेशियो इनकी 4:3:2 की न्यू रेशियो है। सीधा अब हम बात करेंगे, अब अपना फॉर्मेट पे आएंगे। किसके फॉर्मेट पे, अब हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल लिखेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया, क्योंकि फॉर्मेट में हमें एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट पेज पे भी क्या करना है, हमारा सबसे पहले काम यही है फॉर्मेट बनाने का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टेप लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेप लिख देता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है, हमें बैलेंस लिखने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, बैलेंस बीडी। और जो बैलेंस शीट में आइटम है, बैलेंस शीट में जो आइटम है विदाउट एडजस्टमेंट, सबसे पहला काम ये है। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट। सेकंड काम क्या है हमारे पास, सेकंड काम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट आइटम चेक करना और राइट ऑफ आइटम चेक करना। उसके बाद थर्ड काम क्या है हमारे पास, न्यू पार्टनर और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ काम है हमारा रिवैल्यूएशन का। ये चार स्टेप हमें याद रखने, क्वेश्चन हमारा खत्म। तो सबसे पहले आते हैं सीधा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देखेंगे। जय और वीरू का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास, 45,000 रुपीज, वो 1,80,000 रुपीज का बैलेंस है, और 96,000 रुपीज का बैलेंस है। इसके बाद आते हैं हम इधर बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, 30 और 36, 30 और 6,000। ठीक है, ये 90,000 बैलेंस है वीरू का। भाई कितना बैलेंस है वीरू का, 90,000 रुपीज। इसके बाद आएंगे सीधा हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे भी जिस आइटम पे कोई भी डॉट नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर पे कोई डॉट है नहीं है, तो क्रेडिटर को हम एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स पे कोई भी डॉट नहीं है। क्रेडिटर कितने के हैं हमारे पास, 45 के, तो क्रेडिटर 45 के एज इट इज लिख जाएंगे। इधर सबसे पहले बैंक बैलेंस लिखेंगे। कितना है बैंक बैलेंस हमारे पास, 15,000 रुपीज का ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर जो भी लेके आएगा वो यहाँ ऐड कर देंगे। बैंक के बाद डेटर पे डॉट है, पेटेंट्स पे कोई डॉट नहीं है, तो पेटेंट्स एज इट इज लिख दिए जाएंगे।
कितने के पेटेंट्स है? 44,400 रुपीज के पेटेंट्स हो गए। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, नया पार्टनर लेके जा रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स, इन आइटम पे कोई भी डॉट नहीं है, 2,16,000 रुपए, ये हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम, तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे ये मेथड लेके चल रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले बाय जनरल रिजर्व, जो भी हम करेंगे सब ओल्ड रेशियो में होगा, ओनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। पुरानी वाली गुडविल राइट ऑफ होती है। तो हमारे पास गुडविल की जनरल रिजर्व कितना है? 36,000 रुपीज का जनरल रिजर्व। तो इसको हमें किस रेशियो में बांटना है? 36 को 3:2 हमारी ओल्ड रेशियो है, इस रेशियो में बांटना है। तो इसे 5 से पहले डिवाइड कर देते क्योंकि रेशियो का सम कितना है? 5 है। तो 36,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7,200 आ जाएगा। 7,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21,600 और 14,400। और पुरानी वाली गुडविल को, बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करना है हमें? राइट ऑफ करना है। तो अब 30,000 है, 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो कितना आएगा? 6,000। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, एक बार 2 से करेंगे तो 12,000 रुपीज आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। हमारे पास 2 स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं। अब नए पार्टनर की बात करेंगे तो नया पार्टनर क्या कर रहा है? बाय बैंक। नया पार्टनर 60,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, तो 60,000 रुपए हमने कैपिटल में डाल दी और एंड टू एंड बैलेंस शीट के अंदर, बैंक के अंदर भी 60,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले पहले रेशियो तो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसकी? जय की और वीरू की आएगी। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू रेशियो कितनी है? 4/9 और 3/9। सॉल्व करेंगे एलसीएम 45, 45। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 20, 18 माइनस 15, 7/45 और 3/45। हमारे पास रेशियो कितनी है? ये 7:3 की सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, सीधा हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मुझे पता है कितने हैं? 3 है। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कितना है? 90,000 प्लस 78,000 और प्लस 75,000। बेटा 70 तो कितना हो गया? 140 और 90 230 और 13 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 81,000। तो गुडविल का फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास? गुडविल का फॉर्मूला है 81,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टी एन बाई पी। ईयर ऑफ परचेज दे रखा है, ट्वाइस करना है, तो 1,62,000। अब जो नया पार्टनर है श्री, उसके हिस्से गुडविल निकालेंगे, श्री शेयर ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल आई है फर्म की आई है 162, और श्री का हिस्सा कितना है? 2/9 है। न्यू रेशो 4:3 की है ना, तो इसका हिस्सा इतना है। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, 7 और 2 18 पे, तो टोटल आ गया 36। अब ये 36 को कौन लेगा? जय और वीरू लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 7/10 और 3/10। 10 से डिवाइड करेंगे 3600, ये आएगा 10,800 और ये आएगा 25,200। दोनों को ऐड करेंगे 36,000 आ जाएगा। अब सीधा आते हैं हम अपने गुडविल के ट्रीटमेंट पे। कैपिटल अकाउंट में अब ये आ जाएगा करंट अकाउंट में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 25,200 और 10,800, इतना दे दिया। और आधा ये गुडविल का पैसा निकाल भी लेंगे, तो एंड ट्वेंटी इधर से निकाल लेते हैं। इसको 25,600 दिए, तो 25,600 12,600 ये निकाल लेगा। इसे 10,000 वीरू को 10,800 दिए, ये तो ये 5,400 रुपीज निकाल लेगा। सीधा आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बैंक में ऐड करेंगे 36, तो लेके आया गुडविल, और 18,000 रुपए पुराने पार्टनर ने निकाल ली। अब हमारे पास 3 स्टेप हमारे कवर अप हो चुके हैं। 3 स्टेप हमारे कवर अप हो गए हैं बेटा, देख लो ये 3 स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं क्वेश्चन के। अब लास्ट स्टेप रह गया ओनली रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का काम तो बच्चों का काम है, बहुत छोटा सा काम होता है। प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो
डेबिट लॉस होगा डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड। आते हैं सीधा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है कितना, 5% प्रोविजन बनाना है, तो बना लेते हैं 5% प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5%। तो डेटर कितने के हैं मेरे पास, डेटर है हमारे पास 60,000 के। 60 का 5% कितना होगा, 3,000 होगा। ये हमने प्रोविजन बना दिया। बैलेंस शीट में चेक करेंगे 2400 का प्रोविजन पहले से ही है, यानी 24 पहले से ही बढ़े हुए हैं। तो अब हमें कितने डालने, ओनली 600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ओनली कितने रुपए आएंगे हमारे पास, ओनली 600 रुपीज आएंगे। और बैलेंस शीट में हम एंड टू एंड डाल देंगे, अपना कितना पैसा डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम डेटर 60,000 रुपीज, देन लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए, 3,000 रुपए माइनस करेंगे, बाहर आएगा 57,000 रुपीज। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, आउटस्टैंडिंग रेंट हमें पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम लाइबिलिटी साइड डाल देंगे, क्योंकि दोनों साइड जाएगी एडजस्टमेंट। 15,000 रुपीज, और एंड टू एंड इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमारा लॉस हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ गया एक, 15,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम हमारा प्रॉफिट हो गया, पैसे मिलने वाले हैं, एसेट क्रिएट हो गई, एक्रूड इनकम 4,500 रुपीज की एक्रूड इनकम हो गई। एंड टू एंड बैलेंस शीट में डाल देंगे एसेट साइड, एक्रूड इनकम कितने रुपए, 4,500 रुपीज। उसके बाद क्या बोला, जय ने इन्वेस्टमेंट ले ली, एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट ले गया, 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ले गया। कौन ले गया, जय ले गया। तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे करंट अकाउंट के अंदर, जय ले गया 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थी कितने की, बैलेंस शीट में चेक करेंगे। इन्वेस्ट बुक है मेरे पास, मैं बुक से ही क्वेश्चन देख के करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है 24 की, 18,000 की ले गया, तो 6,000 का क्या हो गया, अभी भी लॉस है हमारे पास। तो ये रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगा टू इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का, 6,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है। अब पार्टनर लेके, तो पार्टनर में डाल दिया, नहीं लेके जाता तो एसेट साइड लिख देते। आगे क्या बोल रहा है, आगे कौन सी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो गई, कैपिटल हो गया, बच जाए और फिर क्वेश्चन खत्म। क्योंकि उसके नेक्स्ट की स्टेप हमने रेशो लिख ली, हमने रेशो का एडजस्टमेंट 60,000 रुपए चेक से लेके आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर ली और आधे गुडविल निकाल भी ली। लास्ट स्टेप रह गया, इसको बस खत्म करना है। जब हम स्टेप वाइज करते तो हमारे गलती के चांस भी कल कम हो जाते क्वेश्चन के अंदर। तो 15 और 6 21, 21 और 6 21,600, 21,600, 4,500 माइनस करेंगे तो 17,100 रुपए का हमारे पास लॉस आ जाएगा। इसको लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, जय में और वीरू में। किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में। अब इसको बांटते कैसे वो भी चेक लो एक बार। जय और वीरू इधर लिखेंगे हम, 17,100 रुपए, 17,100 रुपए, 17,100। रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5। इसको कट करेंगे, 342 आ जाएगा। 3420 मल्टीप्लाई करेंगे 6840, और मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर से भी, इससे भी हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 3420 को। आप भी सब भी मल्टीप्लाई करो हैंड टू हैंड, हम भी करते हैं बेटा। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3420 को 3420 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,260। ठीक है, ये तो मैंने अभी कैलकुलेटर से करा, अगर ज्यादा इजी करोगे तो 3,000 को 3 से करो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, 4,400 को 3 से करो 1,200 आ जाएगा, और 20 को 3 से 16, तीनों को ऐड कर दो तो बेटा 10,260 रुपए आ रहा है हमारे पास, 10,260 रुपए। और 6840 एंड टू एंड। अब हमारे पास यहाँ पे हमें आने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डालना है, लॉस है तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना है, 10,260 रुपए और 6840। अब हमें क्या करना है, टोटल और सीडी निकालना है, टू बैलेंस सीडी। ऊपर का तो सीडी बहुत इजी है, G8 60 90 और 180। इधर भी लिखेंगे 180, 90,000 एंड 60,000।
इधर लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ये तो सेम ही आ जाएगा, 180, 90 और 60। इसके बाद बात करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 10,000, 14 और 6, 20 और 10, 31,200। इधर भी लिखेंगे टोटल में 31,200। अब इधर टोटल करेंगे 21 और 25, 46 और 30, 76,000 रुपीज हो गया, 76,800, 76,800 रुपीज। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, जो ऊपर लिखा हो 76,800 में से हम माइनस करेंगे कितना। हम सबसे पहले 18,000 माइनस करेंगे, 18,000 के बाद 12,600 रुपये माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 18,000 रुपये माइनस करेंगे, उसके बाद 18,000 माइनस करेंगे, फिर 10,260 रुपये हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 17,940 रुपये। इसके बाद बात करेंगे, इधर 31,200 है, फिर माइनस करना है हमें कितना, 12,000। उसके बाद देन माइनस करना है 5,400, देन माइनस करेंगे 6,840, हमारे पास आएगा 6,960। अब एंड टू एंड चलेंगे कैपिटल अकाउंट पे, बैलेंस शीट में चलेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, जय, वीरू और श्री। कितना है, 1,80,000, 90,000 और 60,000। ये टोटल कितना हो गया, 273,30,000। स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस, पार्टनर करंट अकाउंट लिख देना। जय और वीरू का ही आएगा। कितना है करंट अकाउंट का बैलेंस, कितना आया था, वीरू का आया था 6,960, और वीरू का आया था 17,940। अब इधर को हमें क्या, अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैपिटल अकाउंट को एसेट साइड हमने 18,000 प्लस कर रखे हैं ना, इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, कि पार्टनर ने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली थी, 36 लेके आए, आधे पैसे निकाल लिए। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, 60 ऐड करूंगा तो 18,000 हो जाएगा बेटा, 17,940 प्लस 6,960, 24,900 रुपये ये हमारे पास आ गया। अब दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे, 24,900 प्लस 3,30,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, 60,000 हो गया। ये हमारे पास आ गया 4,14,900। अब इधर चेक करेंगे बेटा, 60 और 18, 78, 78 और 15, 93,000। अब इधर टोटल करेंगे, 93,000 प्लस 44,400 प्लस 2,16,000 प्लस 57,000 प्लस 4,500। दोनों साइड हमारे पास मैच हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। अब बात करेंगे जनरल एंट्री पे भी। जैसे ही जनरल एंट्री पे आएंगे, जो बेटा ये स्टेप मैंने लिखवाया ना, इसमें पहला स्टेप कट हो जाएगा जनरल एंट्री के केस में, बस जो पहले वाला स्टेप है ना ये कट हो जाएगा, बाकी हमें तीनों स्टेप याद रखने, पहले राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, न्यू पार्टनर और रिवैल्यूएशन। तो ऐसी स्टेप से हम अपनी एंट्री पास करने करेंगे। अब सबसे पहले एंट्री भी अगर पूछ लेता है तो एंट्री भी हमें आनी चाहिए। सबसे पहले जनरल रिजर्व बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, जय में और वीरू में बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस था बेटा, 36,000 था, 21,600 और 14,400। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, जयस कैपिटल और वीरूस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट और अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना था गुडविल, 36 था, 18,000 और 12,000, सब ओल्ड रेशो में होना है। इसके बाद नया पार्टनर आएगा। नया पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा 60,000 तो वो कैपिटल लेके आई है और 36 गुडविल, तो टोटल 96 लेके आई है। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ये ही बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, टू जय और वीरूस कैपिटल।
ठीक है, पूरा लिखना है तुम्हें, जैस कैपिटल और वीरूस कैपिटल। कितनी गुडविल लेके आया नया पार्टनर? 36,000 रुपीज की। बटी कैसे ये बटी बेटा 10,800 रुपये और 2520। अब आधी गुडविल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब गुडविल निकालेंगे तो क्या होगा, इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जय और वीरू को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। बेटा जय टोटल निकाले 18,000 रुपये दोनों ने, ये आधे निकालेगा, बाकी कितने, 12,600 रुपये और 5,400। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें गुडविल का ट्रिप हो, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट था। सबसे पहले प्रोविजन बनाना था, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था तीन चीजों की वजह से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। एक तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ रहे थे इसमें, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस हो रहा था, और तीसरा बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारे पास। इधर बेटा 600 का इससे हुआ, 6,000 इधर हुआ, और 15,000 इधर हो गया, तो 21,600। प्रॉफिट हमें बस एक ही चीज से हुआ था, किससे, एक्रूड इनकम से। तो एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड आता है। ये रिवैल्यूएशन का पूरा केस बेसिक तुम्हें चेंज इन पीएसआर और एडमिशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हो जा करके। ठीक है, तो ये बेटा 4,500 और 4,500। जब ये हुआ तो एंड में हमारे पास रिवैल्यूएशन में लॉस आया था 17,100 रुपए का। उसको क्या करा था हमने, पार्टनर्स में बांट दिया, जैस कैपिटल अकाउंट डेबिट और वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 17,100 रुपये था, हमने बांटा कैसे, एक बार देख लेते हो, अमाउंट चेक कर लो बेटा। 10,260 और 6,840 ये हमने बांटा है। बस यहाँ पे यही लिखना है हमें, 10,260 रुपये, 10,260 और 6,840। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने जनरल एंट्री भी कर ली, नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लिया, मैंने तुम्हें समझाया भी है। अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए हो तो बेटा चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, जिससे मैं आगे आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकूं। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे। बाय।